हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स होते क्या हैं? सारे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इन सबको मिला के क्या बनते हैं रियल नंबर्स। ओके, इट इज अ यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अगर हम रियल नंबर को डिफाइन करना चाहें, इट इज यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। यूनियन मतलब जब हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को साथ में ले आए तो उनका यूनियन होता है, फिर क्या बनते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। ओके, रियल नंबर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स किस में डिवाइड होता है? रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर को हम अगर और ज्यादा आगे रिप्रेजेंट करें तो इंटीजर्स इंटीजर्स जेड से रिप्रेजेंट होते हैं और नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आते हैं? इंटीजर्स आर अ सेट ऑफ होल नंबर्स। सारे होल नंबर्स और उनके नेगेटिव्स किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, और नेगेटिव नंबर्स। ओके, होल नंबर्स आगे और फर्दर कैटेगराइज किया जाए तो जीरो, क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो रियल नंबर इस तरीके से पूरा डिवाइडेड है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या स्टेट करता है? इट सेज all the composite numbers are can be represented as multiple of its prime in one and only one way। ओके, हम एग्जांपल ले लेते हैं स्टेटमेंट को समझाने के लिए। लेट्स से दो नंबर है 36 और 56। अगर हम इसे फैक्टराइज करें, फैक्टराइज कैसे करते हैं? ओके, अगर हम 36 को फैक्टराइज करना चाहें तो टू की टेबल में 3 तो नहीं आता, 3 से छोटा क्या होता है? 2 1 जा 2। ओके, एक कैरी गई 6 के पास 16, 2 की टेबल में 16 कितने जाते हैं? 8 जा। ओके, 2 की टेबल में 18 कितने जाता है? 9 जा। 9 किससे? 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो 3 से। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अगर हम 36 को रिप्रेजेंट करना चाहें उसके प्राइम्स के हेल्प से, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
3। तो ये स्टेटमेंट यही कह रही है कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर अपने प्राइम नंबर्स के, इसके सारे प्राइम नंबर्स क्या हो गए 2 और 3, उनके द्वारा क्या हो सकता है, रिप्रेजेंट हो सकता है एक ही वे में। ओके, अगर हम 56 को फैक्टराइज करना चाहें, फाइव से छोटा टू के टेबल में क्या आता है 4, 4 कितने जाता है 2 जा 1 कैरी 8 जा 16। ओके, 2 के टेबल में 2 कितने जाता है 1 जा और 8 4 जा। 2 के टेबल में 14 कितने जाता है 7 जा 7 1 जा। 7 और 2 भी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो ये जो स्टेटमेंट है ये यही कहना चाहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अपने प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकता है। ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स। ओके, और अगर हम प्राइम, ये जो पूरा मेथड है ये क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हम किसी भी नंबर के क्या निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, तो अगर हम फाइंड करना चाहे एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कैसे करेंगे। ओके, एलसीएम क्या होता है, फर्स्ट एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या चीजें हैं, 2 हैं, ठीक है, दोनों में 2 आ रहा है। लेकिन अगर हम 36 की बात करें तो इसमें 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, स्क्वायर है, और 3 की पावर भी स्क्वायर है। लेकिन अगर 56 में बात करें तो उसमें 2 की पावर हाईएस्ट है, क्या है वो 3 इंटू 7। तो दोनों में 2 कॉमन तो है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस वाले नंबर में से उसको उठाते हैं जिसमें पावर ज्यादा हो। तो इसमें 2 की पावर ज्यादा है, तो हम किसका एलसीएम निकाल रहे हैं 36 और 56 का इक्वल टू 2 की पावर 3। ओके, दोनों में से कॉमन चीजें तो निकलती है लेकिन ज्यादा पावर वाली हमने यहाँ पे रख दी, तो ये वाली चीज कैंसिल हो गई। ओके, अब क्या जो चीजें बच गई वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या क्या चीजें बच गई, 3 की पावर 2 और 7। ओके, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 की पावर 3 के आगे 8, 3 की पावर 2 क्या होता है 3 3 जा 9 इंटू 7। ओके, 9 7 जा क्या होता है 63 इंटू 8। हम 63 इंटू 8 कर लेते हैं 504। ओके, तो इन दोनों नंबरों का एलसीएम क्या आ गया 504। ओके, अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। इन दोनों नंबरों का एचसीएफ कैसे निकलेगा, और 56। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम इन दोनों नंबरों के, इन दोनों में कॉमन क्या चीजें हैं, 2 है, इसमें 2 बार 2 आ रहा है, इसमें 3 बार 2 आ रहा है। ओके, लेकिन हम सिर्फ कॉमन वाली चीज निकालते हैं, तो इसमें भी 2 2 आ रहा है तो इन दोनों 2 को उठा लो, और इसमें भी 2 2 आ रहे हैं। जितनी बार 2 इसमें आ रहा है उतनी बार भी इसमें भी आने चाहिए, तभी हम इसको ले सकते हैं। तो दोनों में 2 2 बार आ रहा है, ये एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ 2 बार आ रहा है। तो 2 की पावर क्या हो गया 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 2, तो 2 2 जा 4। तो एचसीएफ क्या आ गया इन दोनों नंबरों का 4। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। और ये रिलेशन सिर्फ 2 नंबर पे अप्लाई होगा, 3 नंबर अगर दिए हो तो उसमें ये रिलेशन अप्लाई नहीं होता है। ओके, आपको अगर कोई भी नंबर 2 नंबर दिए हो तो उसके बीच में इन दोनों का रिलेशन क्या बनता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers equals to their LCM into their HCF। ओके, अगर हमें 2 नंबर दिया है तो अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होगा, उसके एलसीएम और उसके एचसीएफ के इक्वल होगा। ओके, अभी हमने जो नंबर लिए थे दैट इज 36 और 56, इन दोनों की बात कर लेते हैं। अगर इन दोनों को हम इससे प्रूव करना चाहें तो हमने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 36 इंटू 56 इक्वल्स टू एलसीएम कितना आया था, इन दोनों का एलसीएम आया था 504 और एचसीएफ क्या आया था 4। ओके, 4 4 जा 16, 4 0 0 4 0 0 0 1, 5 4 जा 20, 2 1 6। और अगर आप 36 और 56 को मल्टीप्लाई करो, 36 और 56 को, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 19 20 21 30 50 60 70। ओके, 2016, यहाँ से हमारा LHS और RHS क्या होगा, इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो ये जो रिलेशन है वो यहाँ पे क्या होता है, प्रूफ होता है। ये किसी भी 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है, आप इस फॉर्मूला को किसी भी 2 नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं, ये 3 नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें जो हमें क्वेश्चन दिया है, जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है, हम उसका उल्टा अज्यूम करके चलते हैं। उसके बाद आखिरी तक हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जो हमारे असम्पशन को क्या कर देता है, फॉल्स कर देता है। ओके, तो लेट सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो √7 इज इरेशनल। यहाँ पे 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। हमें प्रूफ करना है कि √7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हमारा पहला क्या स्टेप होगा कि हम √7 को क्या मानेंगे, रैशनल, उल्टा, जो हमें प्रूफ करना है उसका उल्टा मानेंगे। लेट अस assume √7 is a rational number। ओके, हमने क्या मान लिया, √7 को रैशनल नंबर। हमें पता है कि हम किसी भी रैशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं A/B के फॉर्म। ओके, जहाँ पे B 0 के इक्वल नहीं होता और A और B क्या है यहाँ पे, O प्राइम। O प्राइम मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, इसके अलावा इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ओके, B इस साइड आ जाएगा, तो B रूट यहाँ डिवाइड में इधर आके इंटू B√7 इक्वल्स टू A ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वायर कर देंगे अगर हम दोनों साइड, B स्क्वायर, रूट से रूट गया 7A स्क्वायर, 7B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर। ओके,
बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय 7। ओके, इसके आगे पहुंचने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। इफ देयर is a number p, okay, which divides a square। एक सपोज एक नंबर है p जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 3 है जो 36 को डिवाइड कर रहा है, जो 6 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर को अगर p डिवाइड कर रहा है, देन p will also divide a। ओके, अगर 3 36 को डिवाइड कर रहा है तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 किसको डिवाइड कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है, और उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से 7 किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। Therefore 7 divides a। अगर 7 a को डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई एक नंबर एग्जिस्ट करेगा इसको डिवाइड करने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 7c। इसके बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस वाले इक्वेशन को 1 ले लेते हैं। ओके, स्क्वायर करने पे दोनों साइड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और सी का स्क्वायर क्या होता है सी का स्क्वायर। इक्वेशन 2 लिखते हैं इसको। ओके, अगर हम इक्वेशन 2 की और 1 की बात करें तो ए स्क्वायर दोनों में आ रहे हैं। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 49 सी स्क्वायर और ए स्क्वायर इक्वल टू 7 बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो 7 बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 49 सी स्क्वायर फ्रॉम 1 2। ओके, यहाँ से अगर ये हो जाएगा 7 1 7 7 7 49, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 सी स्क्वायर। 7 यहाँ इंटू में यहाँ के डिवाइड, बी स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। हमने ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा इसके हिसाब से अगर 7 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 7 डिवाइड्स बी ऑल्सो। 7 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 7 बी को भी डिवाइड करेगा। हमारे पास दो कंक्लूजन आए हैं, 7 डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है और 7 बी को भी डिवाइड कर रहा है। ओके, इस वाली चीज की वजह से हमारा जो अजम्पशन था कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनके बीच में 1 कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन हमने जो अभी क्वेश्चन किया उसके हिसाब से ए और बी के बीच में 7 भी एक कॉमन फैक्टर है, तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, फॉल्स। देयरफॉर क्या हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, रूट 7 इज एन इर्रेशनल नंबर। ओके, अगली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर एंड गुड।